नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ माघ माह के सूर्य भगवान की व्रत कथा। उससे पहले हम जान ले कि माघ माह में सूर्य भगवान को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। माघ महीने में चूरमा का भोग, मलाई, राबड़ी आदि का भोग लगाना चाहिए। और अगर आपको दान देने की इच्छा है तो चूरमा, मलाई, राबड़ी इसी का ही दान देना चाहिए। और आप भोजन रूप में चूरमा, मलाई, राबड़ी इसी को ही ग्रहण करें। माघ माह का नियम है इसी सब से भोजन करना चाहिए और भगवान को इसी का भोग लगाते हैं। और कहा जाता है कि जो भी लोग उपयुक्त विधि से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों पर सूर्य भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो आइए माघ रविवार की कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह माघ माह की रविवार का व्रत करती थी। हर माघ महीने में हर रविवार को वह अपना घर को गोबर से लीपा करती थी। यह बुढ़िया माई का अटल नियम था। बुढ़िया माई माघ माह का रविवार को दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। ये जो बुढ़िया माई थी, हर साल के माघ महीने में वह सूर्य भगवान का व्रत, रविवार का व्रत जरूर करती थी। उसका अटल नियम था। बुढ़िया माई का माघ मास की रविवार का व्रत करने के कारण उसका घर में धन्य धान से परिपूर्ण हो गया था। उसका घर में कुछ का भी कमी नहीं था भगवान सूर्य देव के कृपा से। लेकिन बूढ़ी माई के घर के बगल में एक पड़ोसी रहती थी। बूढ़ी माई का अपना तो गाय नहीं था, तो बूढ़ी माई उसी पड़ोसन के घर में जो गाय रहती है उसी का गोबर से हर माघ महीने के रविवार के दिन अपना घर को लीप पोत कर पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन पड़ोसन को बूढ़ी माई को सुखी देखकर उसे जलन होने लगा। वह पड़ोसन मन ही मन में सोचने लगी कि ये बुढ़िया मेरे घर के गाय का गोबर लेकर अपना घर को लीप पोत कर सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती है। इसी कारण से इसका घर में धन्य धान्य परिपूर्ण हो गया है। मैं अब इसे अपना गाय का गोबर लेने नहीं दूंगी। मैं अपने गाय को अपना घर के ही भीतर बांध कर रखूंगी। तब मैं देखती हूँ कि ये बुढ़िया मेरा गाय का गोबर कैसे लेके जाती है और कैसे इसका घर सुखी रहता है। यही सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बंद करके रखी और इसी कारण से बुढ़िया माई गोबर न ले सकी और न ही माघ रविवार को अपना घर को लीप सकी। इससे बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ और बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, आज मैं अपना घर को गोबर से नहीं लीप सकी, आज मैं अपने भगवान को, सूर्य भगवान को पूजा नहीं कर सकी और ना ही मैं उनको भोग लगा सकी। अब मैं भी एक बूंद तक पानी नहीं पीऊंगी। मेरा भगवान आज भूखे हैं, मैं भी भूखे ही रहूंगी। यही सोचकर बूढ़ी माई भी एक बूंद तक पानी ग्रहण नहीं करती है। दुखी मन से बहुत रोती है, आज मैंने अपने भगवान की पूजा नहीं कर पाई। उसका दुख, उसका दर्द देखकर सूर्य भगवान सपने में आते हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, फिर भी भगवान ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई आज तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, मेरा पूजा भी नहीं किया, क्यों बताओ। तब बूढ़ी माई सूर्य भगवान से कहती है, सपने में ही कहती है, भगवान मेरी पड़ोसन ने अपने गाय को घर के भीतर ही बांधा, उसी कारण से मैंने न गोबर ला पाई और न आपका पूजा पाठ कर पाई। मैं हर रविवार को घर को गोबर से लीपा करती हूँ, घर को अच्छे से साफ सुथरा करती हूँ, तभी आपका पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं एक समय भोजन ग्रहण करती हूँ। गोबर के बिना घर ही साफ नहीं की, इसीलिए दुखी मन से आपका पूजा नहीं कर पाई भगवान। बूढ़ी माई की बात सुनकर भगवान को बहुत दया आता है। तब भगवान सूर्य कहते हैं, मैं बूढ़ी माई तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी
सारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब बूढ़ी माई की सुबह में आंखें खुली, बूढ़ी माई अपने घर के आंगन में देखती है, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गाय बढ़ा हुआ होता है और उसके साथ में ही एक छोटा सा बछड़ा भी रहता है। अब तो बूढ़ी माई को रात की सपने की बात याद आती है कि सूर्य भगवान ने मुझे सपने में जो कहा वही हो गया। अब तो बूढ़ी माई की खुशी की ठीक ना रही। अब तो पड़ोसन जब सुबह के समय में अपने घर से निकलती है तो बूढ़ी माई के आंगन में गाय और बछड़ा को देखकर पूरा हैरान हो जाती है। पड़ोसन घर के बाहर खड़ी होकर ही जैसे ही गाय को एक टक निहारती ही रहती है, उसी के सामने गाय ने गोबर किया, जो कि गोबर सोने की थी। यह देखकर पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी गाय की गोबर को उस गोबर से बदल लूं। पड़ोसन ने अपनी गाय की गोबर उठाई और सोने के गोबर के पास रखकर सोने का गोबर अपने घर को ले गई। अब तो पड़ोसन के मन में लालच आ गई थी। पड़ोसन हर सुबह जल्दी उठती और बूढ़ी माई के गाय के सोने की गोबर को अपने घर ले जाती और अपने घर की गाय की गोबर को बूढ़ी माई की गाय के पास रख जाती। उसका हर दिन का नियम बन गया था। सूर्य भगवान को जब पता चला पड़ोसन की चालाकी, तब भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके डर से बूढ़ी माई अपने गाय और बछड़े को घर में बांधने लगी और घर के भीतर ही गाय को चारा खिलाने लगी। जब रात हुआ, बूढ़ी माई सो गई। जब सुबह हुआ, बूढ़ी माई उठी तो बूढ़ी माई की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जब बूढ़ी माई देखती है मेरे गाय के पास सोने का गोबर है, तब बूढ़ी माई सब समझ जाती है। जरूर मेरी गाय की सोने की गोबर पड़ोसन ही चुराती होगी। आपसे बूढ़ी माई अपने गाय और बछड़े को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब तो पड़ोसन को सोने की गोबर मिलना भी बंद हो गई। लेकिन पड़ोसन को बूढ़ी माई का सुख देख के बहुत जलन हो रहा था। उसने सोचा, कैसे इसकी जिंदगी में मैं दुख लाऊं, इसका गाय को कैसे इससे दूर करूं। इसी कारण से पड़ोसन ने एक चाल सूझी। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक अद्भुत गाय है जो हर रोज सोने की गोबर देती है। यदि महाराज वो गाय आपके पास आ जाए तो जनता का बहुत ही लाभ हो सकता है। राजा भी लोभ में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और वह गाय को लेकर महल में आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। सिपाही ने बूढ़ी माई के घर में जाकर बूढ़ी माई की गाय और बछड़े को दोनों को ही महल में लेकर जाने लगे। बूढ़ी माई ने बहुत ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन सिपाही एक न माने। बूढ़ी माई रोते रह गई। उस दिन भी रविवार का दिन था। बूढ़ी माई अपने घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान के पूजा पाठ करके उनको भोग लगाकर भोजन ही करने वाली थी। उसी समय राजा के सिपाहियों ने बूढ़ी माई की गाय को लेकर चले गए। बूढ़ी माई अब बहुत रोने लगी। सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे गाय को मुझे वापस दिला दीजिए। हे भगवान, मुझ पर दया करे, मेरे गाय को मुझे दिला दीजिए। जिस दिन गाय महल में गया, उस दिन राजा को खुशी के कारण उसे नींद न आई। राजा सुबह का इंतजार बेसब्री से करने लगा। लेकिन सुबह के समय में जब राजा गाय के पास जाकर देखा, वहाँ पर सोने की गोबर नहीं थी, स्वाभाविक गोबर था। ये देखकर राजा भड़क उठा। राजा ने बूढ़ी माई को महल में बुलवाया और राजा ने पूछा, हे बूढ़ी माई, तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है ना, लेकिन यहाँ पर स्वाभाविक ही गोबर दिया, ऐसा क्यों? जल्दी बताओ। तब बूढ़ी माई कहती है, महाराज जी, गाय के गोबर से
हर माघ माह के रविवार को घर को लीपना पोतना मेरा नित्य नियम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैंने पड़ोसन के गोबर से घर लीपना शुरू कर दिया, लेकिन पड़ोसन ने अपने गाय को अपने घर के भीतर बांधने के कारण मुझे गोबर नहीं मिला और मैं अपना नियम पालन न कर सकी। उसी दिन मैं रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने सपने देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी पड़ोसन तो मुझसे जलती थी, इसी कारण से उसने मेरी गाय को छिनवा लिया। गाय के बारे में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माई मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी गाय मंगवाकर बहुत बड़ा गलती किया हूँ। अभी मैं तुम्हारा गाय को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। राजा ने बूढ़ी माई की गाय को उनके घर भिजवा दिए और अपराधी पड़ोसन को बुलवाकर उसे दंड दिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और अपने घर को चली। उसी दिन राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि माघ महीने के रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य भगवान का पूजा करें। राजा स्वयं भी रविवार के व्रत के नियम पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। हे भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई पे कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सभी बोले सूरज भगवान की जय। अगर हमारी कथा आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।